हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, सो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था फेडरिक ग्रिफिथ ने इन 1928। फेडरिक ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था इन 1928, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने काम किया था बैक्टीरिया के ऊपर, और उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, द बैक्टीरिया दैट कॉजेज निमोनिया डिजीज इन ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया निमोनिया डिजीज कॉज करती है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब इस बैक्टीरिया का यूज, इस बैक्टीरिया पे वर्क इन्होंने किया क्यों था एक्चुअल में? तो एक्चुअल में इस बैक्टीरिया का वर्क इन्होंने किया था इसके अगेंस्ट वैक्सीन फाइंड करने पे, ठीक, करने के लिए। एक्सीडेंटली उन्होंने द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ पाया, ठीक है, जिसको देखने के बाद उन्हें लगा कि कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने ना दो बैक्टीरिया लिया था, एक लिया था एस स्ट्रेन और एक लिया था आर स्ट्रेन। तो जो एस स्ट्रेन है ना, इन दोनों में से जो एस स्ट्रेन है ये वायरुलेंट होती है, यानी कि यही डिजीज कॉज करती है, जबकि आर स्ट्रेन वाली जो बैक्टीरिया है वो डिजीज कॉज नहीं करती। मतलब एक ही बैक्टीरिया के दो वेरिएंट है, कुछ बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रही है और कुछ डिजीज कॉज नहीं कर रही है। जो डिजीज कॉजिंग है, जो डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन है वो है एस वाला, और जो डिजीज कॉजिंग नहीं है यानी कि जो नॉन पैथोजेनिक है वो है आर वाला। जो एस वाला है ये पैथोजेनिक है, यानी इसको दूसरे वर्ड में हम लोग वायरुलेंट भी बोलते हैं। तो ये वायरुलेंट या पैथोजेनिक क्यों है, ये डिजीज क्यों कॉज करती है? क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोटिंग या कैप्सूल पाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको कोई भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सेल, यानी कि स्पेशली हमारा जो इम्यून सेल है वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी कॉज कर लेती है। लेकिन जो आर स्ट्रेन है ये बीमारी इसलिए कॉज नहीं कर पाती है, ये नॉन वायरुलेंट यानी नॉन पैथोजेनिक इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कैप्सूल या कोई भी म्यूकस की पॉलीसैकेराइड कोटिंग नहीं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो कोटिंग है, म्यूकस की पॉलीसैकेराइड कोटिंग है, कैप्सूल, ये एक तरीके से इस बैक्टीरिया के लिए शील्ड का काम करता है, जो इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखता है, कवर करके रखता है, जिसकी वजह से हमारा जो WBC है वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है और ये इजीली डिजीज कॉज कर लेती है। इसीलिए एस स्ट्रेन को बोला जाता है वायरुलेंट, व्हाइल आर स्ट्रेन को बोला जाता है नॉन वायरुलेंट यानी कि नॉन पैथोजेनिक, क्योंकि ये जो है डिजीज कॉज नहीं कर पाती, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी शील्ड, कोई भी म्यूकस की पॉलीसैकेराइड कोटिंग नहीं लगी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सेल है यानी हमारा जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक माइस लिया था, एक नहीं, उन्होंने बहुत ढेर सारा माइस लिया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सबसे पहले एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और इन्होंने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया था माइस में, ठीक है। जैसे ही इन्होंने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कर दिया, इन्होंने ये देखा कि जो माइस था वो मर गया, यानी माइस डाइड। व्हाई माइस डाइड? क्योंकि माइस में ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज कर दी थी, तो ड्यू टू निमोनिया माइस डाइड। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने आर स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया लिया और उसको इंजेक्ट कर दिया माइस में। इस टाइम उन्होंने देखा कि माइस अलाइव था। क्यों माइस अलाइव था? क्योंकि माइस को निमोनिया नहीं हुआ था। निमोनिया क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि जो आर स्ट्रेन है ये नॉन वायरुलेंट है, यानी कि नॉन पैथोजेनिक है। ये नॉन पैथोजेनिक क्यों है? क्योंकि ये बीमारी कॉज नहीं कर पा रही है, इसके ऊपर कोई भी म्यूकस की पॉलीसैकेराइड कोटिंग, कोई भी इसके ऊपर शील्ड नहीं पाई जा रही है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जैसे बॉडी में एंटर करती है, बॉडी का जो इम्यून सेल है वो इसको किल कर देता है और ये बीमारी कॉज नहीं कर पाती। अब ये बीमारी कॉज नहीं कर पाएगी तो माइस क्या रहेगा? अलाइव रहता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि जो एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया थी उसको हीट कर दिया, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया किल्ड हो गई। तो इन्होंने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और इसको जब इंजेक्ट किया माइस में, तब उन्होंने देखा तब भी माइस अलाइव था। क्यों माइस अलाइव था? क्योंकि ये बैक्टीरिया किल्ड बैक्टीरिया उन्होंने डाला था, तो वो बैक्टीरिया पैथोजेनिक थी ही नहीं, यानी वो भी बैक्टीरिया कैसे हो गई? नॉन पैथोजेनिक, यानी एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया भी नॉन वायरुलेंट हो गई, यानी कि नॉन पैथोजेनिक हो गई। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जिसमें उन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि माइस जो है डेड हो गया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ जब माइस में इंजेक्ट किया तो देखा माइस डेड हो गया। अब ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है ये भी तो हीट करने के बाद नॉन वायरुलेंट होती है एंड आर स्ट्रेन भी नॉन वायरुलेंट है, तो फिर माइस कैसे मरा? तो जब उन्होंने माइस में देखा तो माइस के अंदर
इनको एस स्ट्रेन दिखा था, माइस के अंदर इनको एस स्ट्रेन दिखा था। अब माइस के अंदर इनको एस स्ट्रेन कैसे दिखा, तो जब इन्होंने और रिसर्च किया तो इनको क्या दिखा, तो इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि कुछ तो है, देयर इज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल एस स्ट्रेन इनटू आर स्ट्रेन, एंड ये आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है एस स्ट्रेन में। There is some transforming principle that is transferred from heat kill S strain to R strain, and R strain को ये क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है into S strain, जिसकी वजह से R strain भी कैसी हो जाती है, कैसा हो जाता है, वायलेंट हो जाती है, इनकी डिजीज कॉज करता है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, यानी कि S strain से हीट किल S strain से जो R strain में जा रहा है, ये क्या चीज है, इसका केमिकल नेचर क्या है, इसके बारे में इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया था। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बस यही बोला था कि देयर इज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, ठीक है, एंड जिसकी वजह से एस आर जो आर स्ट्रेन है वो भी वायलेंट हो जाता है, यानी कि एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और डिजीज कॉज करता है। अब इसका जो केमिकल नेचर है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है वो उसका केमिकल नेचर क्या है, इसके बारे में इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया था। आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ठीक है, जैसे कि एवरी मैकलॉड ने एक्सपेरिमेंट किया था या फिर हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आगे के एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है, ठीक है, जो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ और नहीं बल्कि वो डीएनए है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।